नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपको इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ मनोज झा होंगे, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल से। जो उनका गोल्ड का आउटलुक आया है 2024 का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। भाविक, आप बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु। देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। जो बहुत छोटे बहुत करेक्शन आते हैं आई थिंक वो प्रॉफिट बुकिंग पे ही रहेंगे। तो इंट्राडे अगर किसी को बाय करना है तो मैं गोल्ड में ही रिकमेंड करूंगा, बट ऑप्शन के वाया मैं ट्रेड करूंगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो 73,000 का जो कॉल है वो अगर थोड़ा डिप मिलता है 1020 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 920 का। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मैं थोड़ा अवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुकी है, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि लास्ट 5 साल में 4 बार जब हिस्टोरिकली इतने ओवरबॉट हुए थे तो 8 से 10,000 का एक करेक्शन दिखने को मिला था। तो आई थिंक चांदी कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर पोजीशन हो तो इंट्राडे रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रखिए, ओवरनाइट कैरी मत कीजिएगा। ओवरनाइट कैरी नहीं करने की सलाह चांदी में भी और गोल्ड में भी आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है मेटल्स पर और कॉपर पर? जी, मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में जो तेजी आई थिंक बरकरार रह सकती है। 950 के करीब में भी शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और इसमें भी अगर कोई भी डिप मिलती है अराउंड 928 तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 938 के टारगेट के लिए। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 922 का। तो ये व्यू आप तीनों एक्सपर्ट्स के आपने सुन लिया कि क्या करना चाहिए आपको मेटल्स में और कॉपर में क्या करना चाहिए। जी, एक बार दिव्या की कॉल दिखा दीजिएगा क्रूड पर। इन्होंने 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है 190 पे, टारगेट 240 का यहां पर दिया है। भाविक, आप बताइए नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस अच्छी तेजी आ चुकी है, क्या आगे ये तेजी कंटिन्यू होगी? आज आधे % से ज्यादा की तेजी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखें पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह की रैली आई है, क्या लग रहा है आगे अब क्या करें एनजी में? आई थिंक ये जो अपसाइड है वो थोड़ा कंटिन्यू रहेगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि टेक्सास में अगर देखें तो अभी भी हीटिंग डेज है वो दिखा रहा है, तो वहाँ से कूलिंग डिमांड रहेगी। और हमने देखा है कि 2 महीने पहले जो यूएस के नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने वॉलंटरी प्रोडक्शन कट किया है, तो उसकी वजह से अभी देखें तो इन्वेंट्रीज थोड़ी कम हो रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो पहले 160 से 180 का एक रेंज है अभी वो शिफ्ट होके 200 से 230 की रेंज हो गई है। मुझे लग रहा है कि अभी कोई भी डिप मिलती है एटलीस्ट इंट्राडे तो बाय के ही करके चल सकते हैं। अराउंड 225 230 का ऊपर का टारगेट रख सकते हैं और 222 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए एग्री मार्केट पर फटाफट राय ले लेते हैं। भाविक, सबसे पहले जीरे पर बताइए, जबरदस्त तेजी यहां पर दिख रही है, 29,000 के ऊपर आ चुका है। क्या भरोसा करें इस तेजी पे? 29,200 के ऊपर है, क्या ये तेजी कंटिन्यू आगे भी होगी क्या? मुझे लग रहा है विष्णु, मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए क्योंकि देखिए ये तेजी जो देखने को मिली थी क्योंकि इसकी वजह से एक फैक्टर था कि नीचे के प्राइसेस थे तो वहाँ से थोड़ी डिमांड आई थी, और दूसरा ये था कि जो फार्मर्स से अपने माल मंडी में नहीं ला रहे थे इतने प्राइसेस नीचे के प्राइसेस पे। अभी कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन है वो भी फिनिश हो गया है, तो भाई माल आना चाहिए मंडियों में। और मुझे लग रहा है ये प्राइसेस अच्छे हैं फार्मर्स के लिए। आगे अगर देखें तो काफ़ी माल पड़ा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 30,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। ये थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है अभी थोड़ी स्पेकुलेटिव ये पोजीशन हो चुकी है। तो 30,000 से 32,000 के मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एटलीस्ट प्राइस थोड़ा टॉप आउट होना चाहिए, और थोड़ा बहुत करेक्शन वापस से 28,000 से 27,000 तक देखने चाहिए। ओके, हल्दी भी शानदार तेजी दिखा रही है, 5% ऊपर है 18,750 के ऊपर। क्या करना चाहिए हल्दी में अब भाविक? हल्दी में आई थिंक बाय करना चाहिए। देखिए 20,000 से हमने लगातार करेक्शन देखने को मिला है 17,700 के से 17,500 के करीब तक क्योंकि इतने प्राइसेस पे जो डिमांड थी वो थोड़ी कम हो गई थी, और जो अराइवल जो थे वो भी थोड़े पीक हो गए थे। तो अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन के जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि ये वापस से 20,000 के करीब हम प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि डिमांड नीचे से वापस शुरू हो चुकी है। तो आपको कोई भी डिप मिलती है अराउंड 18,200 18,300 के करीब तो 17,600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का अभी भी मुझे लग रहा है टारगेट 19,500 से 20,000 तक आ सकता है।
ओके, और धनिया में क्या करना चाहिए? धनिया 75,100 के ऊपर है, क्या करे, खरीदे क्या भाविक? जी जरूर से। आई थिंक धनिया में भी मुझे लग रहा है कि अगर मेरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में टॉप पिक रहेगी तो मुझे लग रहा है धनिया है, क्योंकि वो इतना चला भी नहीं है और उसके फंडामेंटल्स अगर देखें तो वो स्ट्रांग है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही धनिया को बाय कर सकते हैं 73.30 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 76.20 का। तो खरीदारी की सलाह धनिया में आ रही है। शुक्रिया भाविक आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए FNO जंक्शन होगा। नमस्कार।